डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही प्राचीन ग्रंथों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया के एक बड़े समूह की सोच को एक आकार दिया है। यशाया, भजन संहिता और नया नियम। इन सभी में एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता के आने की बात कही गई है। लेकिन वो आकर करेगा क्या? उसका असली काम क्या है? और यहीं पर आप कह सकती हैं व्याख्याएं अलग हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का जो केंद्रीय सवाल है वो ये है, क्या मसीहा मुख्य रूप से एक दुनियावी राजा है जिसका काम समाज में इंसाफ लाना और दुनिया में अमन कायम करना है, या फिर वो एक रूहानी रहनुमा है जिसका मिशन लोगों के दिलों को बदलना और विश्वास की एक नई बिरादरी बनाना है? मैं ये पक्ष रखूंगी कि इन किताबों में मसीहा की जो तस्वीर खींची गई है वो असल में एक आदर्श राजा की है जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाएगा। और मैं ये दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा कि मसीहा की असल भूमिका रूहानी है। उसका काम बाहरी दुनिया को बदलने से पहले इंसान के अंदर को बदलना है, जिससे एक नया समाज अपने आप पैदा हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले यशाया की किताब को देखें तो वहां जो तस्वीर खींची गई है वो बहुत बहुत साफ है। देखिए, यशाया उस समय लिख रहे थे जब इज़राइल को बाहरी ताकतों से खतरा था और समाज के अंदर भी बहुत नाइंसाफी थी। तो ऐसे में एक बचाने वाले, एक शक्तिशाली राजा की उम्मीद लोगों के लिए बहुत मायने रखती थी। यशाया का 11वां अध्याय कहता है कि एक शासक यिशै के फूंट से निकलेगा, यानी राजा दाऊद के खानदान से आने वाला एक नया वारिस। और ये कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये एक सक्रिय शासक है। लिखा है, वह कंगालों का न्याय धर्म से करेगा और अपनी वाणी के सोंटे से पृथ्वी पर प्रहार करेगा। ये साफ तौर पर सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई की भाषा है। ये सिर्फ मन की शांति की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि ये भाषा बहुत शक्तिशाली है, पर क्या हम शब्दों के पीछे के मतलब गहरे अर्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं? जब हम नए नियम में आते हैं तो इसी तस्वीर को एक नए चश्मे से देखा जाता है। देखिए, मत्ती की किताब के 3 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आते हैं। वो मसीहा के आने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनका पैगाम क्या है? क्या वो किसी राजनीतिक आज़ादी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उनका पूरा जोर व्यक्तिगत बदलाव पर है। लेकिन यूहन्ना की भाषा भी तो बहुत कठोर और राजनीतिक लगती है। जब वो उस समय के धार्मिक नेताओं यानी फरीसियों और सदूकियों को देखते हैं तो उन्हें सांपों के बच्चे कहते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत पाप की आलोचना नहीं है, ये एक भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था पर हमला है जो अन्याय को बढ़ावा दे रही थी। ठा रही हैं, पर यूहन्ना की आलोचना का आधार क्या है? वो तुरंत इस बात को खारिज कर देते हैं कि किसी खास वंश या समुदाय का होने से कोई बच जाएगा। वो कहते हैं, ये मत सोचो कि हमारे पिता अब्राहम हैं। उनके लिए जो चीज मायने रखती है वो है मन फिराव के योग्य फल, यानी हर इंसान का अपना व्यक्तिगत चाल चलन। अगर लोग अंदर से नहीं बदलते तो आप सिर्फ बाहरी व्यवस्था को बदलकर सच्चा इंसाफ कैसे ला सकते हैं? आने वाला न्याय वो राष्ट्रों के बीच कोई जंग नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर की सफाई है। यूहन्ना चेतावनी देते हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये एक नैतिक शुद्धिकरण है, कोई फौजी जीत नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन यशाया की उस अविश्वसनीय तस्वीर का क्या करें जहाँ लिखा है, भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। क्या इसे सिर्फ एक रूपक, एक अंदरूनी भावना के तौर पर देखा जा सकता है? ये एक नई दुनिया का, एक नए तरह के समाज का खाका है। ये एक ऐसी हकीकत की बात करता है जहां जुल्म और शोषण का वजूद ही नहीं होगा। इसे सिर्फ मन की शांति कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये तो पूरी सृष्टि के बदलने का वादा है। एक मिनट, आपने कहा कि भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा एक सांसारिक शांति का प्रतीक है, लेकिन क्या पुराने नियम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अक्सर रूपक के तौर पर नहीं होता? मतलब क्या यशाया सचमुच जानवरों के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो इंसानी समाज के बारे में कुछ गहरा कह रहे हैं? शायद वो इंसानों के बीच उस तरह की शांति का वादा कर रहे हैं जहां शिकारी और शिकार वाला रिश्ता खत्म हो जाए। और इस तरह का बदलाव वो किसी कानून से नहीं आ सकता, ये सिर्फ दिलों के बदलने से ही मुमकिन है। देखिए, एक कानून भेड़िए को भेड़ को खाने से रोक सकता है, लेकिन वो भेड़िए के दिल में भेड़ के लिए प्यार पैदा नहीं कर सकता।
यशाया शायद उसी प्यार की बात कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प व्याख्या है, लेकिन ये भजन संहिता 72 में कही गई बात से पूरी तरह मेल नहीं खाती। वहां एक ऐसे राजा के लिए दुआ की गई है जिसका राज समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक होगा। वो दरिद्रों और कंगालों को बचाएगा। ये साफ तौर पर एक आलमगीर, एक राजनीतिक हुकूमत की भाषा है। मसीहा को राष्ट्रों के लिए एक ध्वज के रूप में खड़ा किया गया है। ये किसी आध्यात्मिक क्लब की तरह नहीं है। ये एक वैश्विक व्यवस्था का केंद्र है जिसके चारों तरफ दुनिया के देश इकट्ठा होंगे। ये एक ठोस जमीनी हकीकत का वादा है, सिर्फ एक एहसास का नहीं। लेकिन इस हुकूमत का तरीका क्या है? क्या ये जीत और कब्जे से हासिल होती है? यहीं पर प्रेरित पौलुस की बात बहुत अहम हो जाती है। रोमियों को लिखे अपने खत में वो एक असली सामाजिक समस्या से जूझ रहे थे। रोम की कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी ईसाइयों के बीच गहरी खाई थी। वो एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पौलुस का हल क्या था? क्या उन्होंने किसी राजा का इंतजार करने को कहा जो आकर सब ठीक कर देगा? नहीं, उनका हल पूरी तरह से रूहानी और आपसी रिश्ते पर आधारित था। वो कहते हैं, जैसे मसीह ने तुम्हें स्वीकार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को स्वीकार करो। मैं मानती हूँ कि आपसी स्वीकृति जरूरी है, लेकिन क्या वो एक छोटे से समुदाय के लिए नहीं थी? आप एक शहर की कलीसिया की अंदरूनी समस्या की तुलना पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करने के वादे से कैसे कर सकती हैं? पौलुस की उम्मीद भी तो यही थी कि एक दिन सारी सृष्टि गुलामी से आजाद होगी। इसके लिए तो एक बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है जो सिर्फ एक शक्तिशाली शासक ही ला सकता है। बिल्कुल, लेकिन उस बदलाव की बुनियाद क्या है? पौलुस के मुताबिक मसीहा का असर जीत से नहीं बल्कि रहम और सेवा से फैलता है। वो मसीहा को एक विजेता राजा की तरह नहीं बल्कि एक सेवक के रूप में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि गैर यहूदी लोग उसकी दया के कारण परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये जीत का मॉडल नहीं, ये दावत का मॉडल है। और यूहन्ना की कही बात पर लौटते हैं कि मसीहा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग ये बाहरी दुश्मनों को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर की भूसी को यानी बुराई और स्वार्थ को जलाने के लिए है। तो इंसाफ का स्रोत बदला हुआ दिल है, न कि सिर्फ बदला हुआ कानून। तो क्या आप ये कह रही हैं कि यशाया और भजनकार की एक इंसाफ से भरी बुनियावी हुकूमत की उम्मीद को नए नियम में पूरी तरह से रूहानी बना दिया गया है? क्या पृथ्वी पर शांति का महान वादा सिर्फ एक अंदरूनी एहसास बनकर रह जाता है? मुझे ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर मसीहा को हम सिर्फ एक आध्यात्मिक हस्ती मान लें, तो क्या हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहे? ग्रंथ एक ऐसी दुनिया का वादा करते हैं जहां नाइंसाफी सचमुच खत्म हो जाती है, जहां गरीब और कमजोर सुरक्षित हैं। ये एक ठोस दिखाई देने वाला बदलाव है। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंसाफ या सामाजिक बदलाव जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इन ग्रंथों के मुताबिक स्थायी इंसाफ का रास्ता अंदरूनी बदलाव से होकर जाता है। अगर आप भ्रष्ट दिलों वाले लोगों पर दुनिया का सबसे अच्छा कानून भी लागू कर दें, तो वे उसे तोड़ने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के दिलों को बदल दें, तो वे बिना किसी बाहरी दबाव के भी सही काम करेंगे। यूहन्ना का पानी का बपतिस्मा सिर्फ बाहरी सफाई थी, पश्चाताप का एक प्रतीक, लेकिन मसीहा का आत्मा और आग का बपतिस्मा एक गहरा, अंदरूनी और परिवर्तनकारी अनुभव है। पौलुस के लिए यहूदी और गैर यहूदी के बीच की एकता किसी शाही फरमान से नहीं आती, बल्कि इस साझा अनुभव से आती है कि मसीह ने उन दोनों को अपनाया है। नींव रूहानी है, भले ही इसके नतीजे सामाजिक हों। इस चर्चा के बाद भी मेरा मानना है कि इन धर्म ग्रंथों में एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय राजा की उम्मीद केंद्रीय है, जो दुनिया में ठोस, देखने योग्य परिवर्तन लाएगा। यशाया और भजन संहिता की दृष्टि एक ऐसी दुनिया की है जहां अन्याय का उन्मूलन हो गया है और शांति का राज है, जिसे मसीहा के न्यायपूर्ण शासन द्वारा स्थापित किया गया है। ये एक ऐसी उम्मीद है जो सामाजिक और राजनीतिक ढांचों के बदलाव की मांग करती है, न केवल व्यक्तिगत भावनाओं की। ये एक ऐसी दुनिया का वादा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं।
जबकि मैं एक न्यायपूर्ण दुनिया की इस गहरी इच्छा को समझता हूं और साझा भी करता हूं। ये ग्रंथ हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ऐसी दुनिया की नींव व्यक्तिगत और सामुदायिक परिवर्तन में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पश्चाताप का आह्वान और पौलुस का आपसी स्वीकृति पर जोर ये दिखाता है कि मसीहा का काम भीतर से शुरू होता है। वह एक ऐसे आध्यात्मिक राज्य का निर्माण करता है जो बाहरी ढांचों से पहले दिलों को बदलता है। सच्ची शांति उसे थोपा नहीं जा सकता, वो अंदर से ही पैदा होती है। तो क्या मसीहा की भूमिका मुख्य रूप से राजनीतिक और सामाजिक है या रूहानी और व्यक्तिगत? लगता है कि ग्रंथ दोनों ही दृष्टिकोणों के लिए काफी मजबूत तर्क पेश करते हैं। शायद सच्ची समझ इन दोनों के बीच के तनाव में ही छिपी है, एक ऐसी हकीकत जो एक इंसाफ से भरे समाज और बदले हुए दिल दोनों की मांग करती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और जाहिर है स्रोत सामग्री में इन दृष्टिकोणों के बारे में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।